आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्वामी, हमारे पिता, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार होवे खुदा। आपका नाम सबसे ऊंचे पे उठे खुदा। आप ही सर्वोच्च हैं। मेरा प्रभु सबसे महान है। आपका नाम मुबारक हो प्यारे प्रभु। हमें लुक आफ्टर करने वाले, पालने वाले, फीड करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले, हमारी वो मदद जो किसी और के पास उपलब्ध नहीं लेकिन हमारे पास है। आपका नाम मुबारक हो खुदा। एक ऐसे प्रभु जो एक जो शायद मुंह से निकल भी ना पाए, एक संस्कारी जिसकी आवाज कोई पड़ोस में बैठा सुन भी ना पाए, लेकिन आप सुन लेते हैं खुदा। पुट्स यू इन एक्शन लॉर्ड, सो मच सो कि आप अपने सिंहासन में से, जबकि वो समय नहीं था, लेकिन फिर भी आपने बोला, डोंट टच माय ऑयल एंड माय वाइन। आपका नाम मुबारक हो। मेरे तेल और दाखरस को छूना नहीं। आप महान हैं प्रभु जी। ओ आपकी जय हो खुदा। आपने ही जिंदगी सलामती बख्शी, आज तक संभाल के रखा। धन्यवाद हो प्रभु जी। एक बार फिर से मौका दिया कि आपके चरणों में, आपके पास आ सके खुदा। अब कोई डिजायर नहीं रह गई। हमारे पास सिर्फ एक चीज है आपसे मांगने के लिए, अब घर ले चले। लॉर्ड जीसस, मदद करें खुदा कि इस युग के प्रॉमिस को पैदा कर सके। इस युग के प्रॉमिस को पैदा कर सकें। जब आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उपलब्ध हैं, फीड करने के लिए उपलब्ध हैं प्रभु, हमारे साथ कम्यून करने के लिए स्वयं आप ही हैं यहां पर। आप ही हर घटी को पूरा करें। आप ही हमें उस रैप्चरिंग फेथ में उठा लें खुदा। हमारे विचारों से उठा लें खुदा, अपने विचारों में ले चलें। और अब कुछ इस तरीके से प्रभु जी की जीवन की आपाधापी और ये लड़ाइयां भी हमें नीचे ना ला पाए उन आयामों से, और आपका वचन प्रिवेल करे और करता रहे। आपका ही नाम मुबारक हो। प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए आज शाम की इस मीटिंग का। आभारी हैं कि आपने हमें जर्नी मर्सीज दी, फजल दिया कि हम इस मीटिंग में आ सके। अपनी निगाहों को आपकी ओर उठाते हैं। दिल वास्तव में अब उठता है खुदा हर चीज से, और आपके साथ अब अपनी ओरिजिनल अवस्था में जाना चाहते हैं। घिन आती है इस पुराने जन्म की हालतों से, कार्नल विचारों से, इन प्रभावों से जो चारों तरफ बने रहते हैं। खुदावंद, आप ही हमें हाथ पकड़ के खींच लें। शायद बहुत लंबा अरसा हमने रोप को अपने हिसाब से फिट करने की कोशिश की, पर आज फिट होना चाहते हैं। इट्स इनफ लॉर्ड, प्लीज हेल्प अस फादर। छोटे बच्चों की तरह जो जरूरतमंद हैं आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। प्लीज लॉर्ड,
अब वो अजूबा घटित करें जो इस मरणहार, इस गंदी अवस्था से निकाल करके इन कैटरपिलर्स को एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बना दे, जिसमें से आपकी खूबसूरती दिखे, आपका कैरेक्टर दिखे। जस्ट बिफोर दैट बॉडी चेंज द रैप्चर दिख सके कि अभी भी आपका नमक है, खत्म नहीं हो गया। रहम करें, आइए टेक चार्ज लें प्रभु। हमारी गलतियों खताओं को माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी हैं। किस किस को आपके सामने लाएं, बस यही कहते हैं, हम पर रहम कीजिएगा, अपने लहू से धो के पाक साफ शुद्ध कीजिएगा, और अपनी सांसें एक बार फिर से नई फूंक दीजिएगा, ताकि ये हाड़ मांस के पुतले, ये मिट्टी के लौंदे हैं, आपके चुनिंदा सितारे बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, फसल को देख करके कि फसल पक चुकी है, पर काटने वाले मजदूर नहीं हैं। आई होप जमात समझेगी। तुम दुआ करो कि प्रभु उन मजदूरों को भेजे। मतलब तुम दुआ करो, जो मैं प्रॉमिस कर चुका कि मैं उसे अप्रोविजन उसका करूं। खुदा के नाम की तारीफ हो। आइए गीत नंबर 35 गाएंगे। कितने लोग यहां अपेक्षाओं के साथ आए? खुदा के नाम की तारीफ हो। ऐ खुदा, कलवरी से एक लहर अब भेजे। ऐ खुदा, कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ करें अभी। फतह की कुव्वतें पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपने कुव्वत जला लिया भेज, अपनी कुव्वत जला लिया भेज। हम कमजोरों को फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला लिया भेज। ऐ खुदा, ऐ खुदा, कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ करे अभी। फतह की कुव्वतें पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत जला जला लिया भेज। हम कमजोरों को फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत
हम कमजोरों को आफतें मन बनाए, अपनी कुव्वत जला लिया भेजे। सुस्त और सा दिलों को रूह में बिल्कुल जगाए, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश बरसात की हम आसमान से बरसाए, क्रूस की तरफ हम सब देखते हैं। अपनी कुव्वत चला लिया भेजे, अपनी कुव्वत चला लिया भेजे। हम कमजोरों को आफतेमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया भेजे। सुस्त और सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगाए, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसाए, बादल की तरफ हम देखते हैं। अपनी कुव्वत चला लिया भेजे, अपनी कुव्वत चला लिया भेजे। हम कमजोरों को आफतेमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया भेजे। Amen. Is that your prayer? Amen, amen. कुछ बचा नहीं है ब्रदर अब। आइए, जबकि हम लोग खड़े ही हैं, स्कोर्स गाएंगे। Only believe, only believe. All things are possible. जबकि हम अपने हृदयों को प्रभु के आगे बाउ डाउन करते हैं और अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाते हैं, इन आंखों को बंद किए हुए, निगाहों को प्रभु की ओर उठाए हुए।
भाई जी। My Jesus is here. Now all things are possible for my Jesus is here. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें एक और मौका मिला है आपके पास आने का। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला है, अपनी दया बनाए रखी है। और जबकि आपके चौड़ों में है प्रभु, आग बार हम और बहुत ऐसे चाहिए। हमारी मदद करिएगा, हमारी आंखों में प्रभु वो सुरमा लगा दीजिएगा जो इस युग में आपने हमारे लिए भेजा है, ताकि प्रभु हम आपके वचन को उस तरह से देखने पाए जैसा कि आप चाहते हैं कि हम देखें। हमारी मदद करिएगा प्रभु, ताकि आपके वचन हमारी समझ में आने। आपकी दया, आपका रहम बहुत ऐसे चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे। आवाज आ रही है? पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और इसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपने हमारे लिए एक नबी को रखा इस युग में। जब वो दूत उतर के आया, हमारे लिए इस युग में एक नबी ठहराया गया। और जब आप उसके पीछे एनवॉर्फी हुए, आपने कहा मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले ताकि तुझे किसी भी वस्तु की घटी ना रहे। मुझसे सुरमा ले ले ताकि तुझे दिखाई पड़ सके। प्यारे प्रभु, आप एक वस्त्र लेकर के आए ताकि हमारा नंगापन ना दिखे। वो वस्त्र, वो रोब जो आप लेकर के आए, हमारी मदद करिएगा कि हम उसमें फिट हो सकें। आपकी दया बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु, हमारे साथ होइएगा, हमें गाइड करिएगा। आपकी ही मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद ने दया करी, खास तौर से जब इन मीटिंग में जाने का फजल दिया, और आपको भी मौका मिला होगा उन मीटिंग को सुनने का। मिल पाया मौका?
और जो भाई ने स्टार्ट किया पहला वाला मैसेज आपने सुना होगा, वो था भाईचारे की प्रीति, वो वाला हिस्सा। और आखिर में ख़त्म कहाँ किया? एक कम्युनियन में। क्योंकि यदि ये नहीं आ पाया, बहुत सी चीज़ों डिटेल में समझाई भी आपने सुनी होंगी, तो उस कम्युनियन से कोई फायदा नहीं हुआ, एक मूर्ति पूजा रह गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कितना जरूरी है वो ब्रदरली काइंडनेस को मैं और आप समझ पाए, ठीक है नहीं? चलिएगा, जो वचन का हिस्सा मैंने पढ़ा, पढ़िएगा भाई 5वीं आयत से। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अब यहां पर जो लिखा है, ये यूहन्ना ने इस पत्री को लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे, ये उससे कौन है? यीशु मसीह, खुदाबंद खुदा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मैं चाहूंगा भाई भरत, अपनी चेयर को आप इधर कर लीजिएगा ताकि आप उनको डिस्टर्ब ना किया करें। आप इधर आ जाइएगा, आप आ जाइए मेरे साथ सामने। और सिस्टर आप इधर मेरी तरफ देखते रहिएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन मतलब भाई डिस्टर्ब होते रहे तो उधर को देखेंगे, आप उधर देखेंगी, तो वो बेटर यहाँ होगा। कुर्सी ले आइएगा आगे, ठीक है नहीं? और मेरी तरफ देखते रहेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, क्योंकि कई एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको प्रॉपर एक देख पाए। जो समाचार हमने उससे सुना, किससे? उस खुदाबंद से। तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। किसमें? उस खुदाबंद में कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, हमारी सहभागिता है उसके साथ और फिर कैसे चले? अंधकार में चले, तो वचन क्या कहता है? तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 7वीं आयत खास तौर से, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। जैसा वो ज्योति में है, मतलब जैसा वो ज्योति में है। कौन? वो खुदाबंद, वो प्रभु यीशु मसीह, वो वचन। यदि उसमें एक ज्योति है, पढ़ेगा फिर से। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो फिर जैसा वो सोचेगा वैसे हम सोचेंगे, है ना? जैसे वो देखेगा वैसे हम देखेंगे। वो देखता है कुछ अलग एंगल से और हम देख रहे होते हैं कुछ अलग एंगल से। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैसे अलग एंगल से? चलिए कुछ बातें हिस्से को देख रहा हूं। अब नबी ने एक मैसेज प्रचार किया था, ये 7 मोहरों का प्रचार कर लिया है, उसके बाद आगे आते हैं हम। और 7 मोहरों के प्रचार के बाद ये सुपर नेचुरल पार्ट 3 है, उसका चैप्टर नंबर 89 63 का है। मोहरें प्रचार हो चुकी हैं।
अब यहाँ सुनिएगा, मैं उसको पढ़ रहा हूं। जिस दौरान विलियम ब्रैनम 7 मोहरों पर प्रचार कर रहे थे, उनके पत्नी के भाई यानी ब्रदर इन लॉ जेम्स ब्रॉय एक दुर्घटना के शिकार हो गए। ये सब पढ़ा होगा, मैंने पहले भी पढ़ा है और आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। इससे पहले विल जेफरसन बिल से रवाना होते वो अपने ब्रदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करने के लिए गए। 7 मोहरें प्रचार हो चुकी हैं। अब भाई ब्रैनम रवाना हो रहे हैं वापस एरिजोना के लिए, ट्यूसन एरिजोना में जहां पर रह रहे हैं वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। भाई ब्रैनम ने एक सपना देखा था जिसमें वो बम बन गए, दिखते हैं कि बम बन गए हैं, है ना? कितनों को याद है? बड़ा सा हाथ, चलो याद होगा, जाए तो लोग को याद होगा। किस ईयर में देखा था? जी 60? आगे जोर से बोलो भाई, गलती तो होगा और क्या होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। है 62। और इधर किस ईयर में देखा? मोहरों के प्रचार के बाद, तो ये 63 हो गया, है ना? और भाई कोई और, एक 62 वाले, एक 63 वाले हैं। इतनी बड़ी घटना कितनी बार बताई गई है? हाँ हाँ, तो कब? मोहरों के प्रचार के बाद या मोहरों, चलो हम इतनी ख्याल, मोहरों के प्रचार के बाद या पहले? जो कि अपनी लोकल चर्च है, बहुत ज्यादा लोग नहीं, आराम से खोले, ठीक है, कहां पे है और नहीं बता पा रहे, उसका मतलब घटनाएं याद रह नहीं रही हैं, कहीं न कहीं पढ़ तो जा रहे हैं, नो डाउट सबको पता होगा घटना क्या घटी है, लेकिन कहीं कुछ मिसिंग पॉइंट है। ईयर मिस हो गया है, तो घटना का समय मिस हो गया। फील्ड छोड़ना चाह रहा है, ये है 1955 नवंबर, 1955 नवंबर, ठीक है नहीं, 1955 नवंबर जब फील्ड छोड़ना चाह रहे हैं। आखिरी मैसेज क्या था? जिस मीटिंग के बाद उन्हें पता लगा कि वो $15,000 का वो कर्जे में आ गए हैं। इतनी जल्दी तो ना भूलो भाई। मैंने कहीं एक और बताया होगा आप सबको, क्यों बताया ना सबको? वो क्या? What is in thy hand? तेरे हाथ में क्या है? किस तारीख को प्रचारा? मैंने ईयर बता दिया है। 20 नवंबर को, 20 नवंबर को प्रचार किए हैं, उसके बाद प्रेयर करी है, फिर 20 नवंबर को प्रचार करने के बाद में सुबह 4 बजे वहां से वो चल दिए हैं। 4 बजे वो गए, प्रेयर करके आए हैं, क्योंकि पता लगा 15,000 के घाटे में है, उन्हें निकलना था। फिर गए हैं और अपनी प्रेयर करी है, प्रेयर में खुदावंद के सामने रोए हैं। रो के जैसे ही आए हैं, सिस्टर मीडिया ने देखा कि दुखी क्यों हो रहे हो, है ना, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और चल दिए हैं। 21 नवंबर चलते रहे हैं, 22 नवंबर की सुबह घर पहुंचे हैं। फिर बच्चों को उन्हें छोड़ने जाना था, है कि नहीं? उसके बाद फिर वो जल्दी उठे हैं, सिस्टर मीडिया बच्चों के लिए तैयार करना चाह रही है, और तब वो एक सपना चल दिया है। ये है 1955 नवंबर का महीना। मैं पूछ रहा हूं, जब वो बम बन गए, वो वाला सपना देखते हैं जी। 63। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो फिर आपकी आवाज ही मेरे पास तक आनी चाहिए। 60 चल, मोहरों के प्रचार के बाद चलिएगा। अब मैं पढ़ता हूं। इससे पहले बिल जेफरसन बिले से रवाना होते वो अपने साले के लिए प्रार्थना करने के लिए गए।
फ्लेचर रॉय एक दुखद दृश्य था। बहुत ही बुरी हालत में था लड़का वो। उसने लड़कपन की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर दिया था और तभी से उसकी जिंदगी का नियंत्रण शराब ही कर रही थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वो 2 बच्चों का पिता भी था, लेकिन उसकी शराब की लत ने हालातन उसकी शादी को बर्बाद करके रख दिया था। वो बेकार निकम्मा बम बन चुका था। फिलहाल वो बीडनर के फॉर्म पर रहा करता था। फॉर्म के काम के बदले मजदूरी कमाने के लिए मवेशी खाने में ही सोता था। अपने साले के लिए प्रार्थना करने के बाद भाई ब्रानम ने कहा, फ्लैच, मैं तुम्हें कुछ पैसा देना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा मत करो भाई बिल, आप तो भली भांति जानते हो कि मैं उसका क्या करूँगा। भाई ब्रानम का, तो फिर मुझे तुमको कुछ कपड़े ही देने दो। मेरे पास वहाँ पास्टर वाले के मकान में कुछ सूट पड़े हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं उनको तुमको दे देना चाहता हूँ। उसने कहा, ये भी मत कीजिए भाई बिल, मैं तो उन्हें गुरबी रख दूंगा और उस पैसे से फिर शराब पी लूंगा। इतना ज़्यादा लती हो चुका है। फ्लेचर को ऐसी दुखद हालत में देखकर भाई ब्रानम को अपना बोझ तो अपने याद आ गया। मोहरें प्रचार हो चुकी हैं, अब वो जा रहे हैं अपने घर ट्यूशन एरिजोना के लिए। तब की बात है, उन्हें अपना वो सपना याद आ गया जो उन्होंने पिछले अक्टूबर में देखा था। कब देखा था? 62। कब? उस समय के आसपास जब उन्होंने जेफरसनविले में एक सिद्ध मनुष्य का डील डॉल पर प्रचार किया था। मैसेज कौन सा आया उसके साथ? स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन। भाई ब्रानम ने तब देख लिया था उस समय, लेकिन चीजें वो समझ में आई नहीं। अब सपना कब याद आ रहा है? 63 में, जब अपने ब्रदर इन लॉ भाई फ्लैच को देखते हैं उन वाली हाथ को, और उस वाली घटना को जब देखते हैं। अब आगे कई एक चीजें हैं, और कारण क्या है? भाई ब्रानम एक सपना देख रहे हैं, सपने के बाद देख रहे थे। अब आज उन्हें वो सपना वैसे ही कुछ कुछ दिख रहा, कुछ घटनाएं याद आ रही हैं। फ्लेचर भाई फ्लेचर को देख करके क्या आ रहा है? वो सपना याद आ रहा है कि वो बम बन चुके हैं। कौन? भाई ब्रानम। और वो सपने में ही देखा कि भाई ब्रानम वहां पे एक जगह पे घूम रहे हैं। बाहर बेहद ठंड थी और भाई ब्रानम कांपते हुए ढूंढ रहे थे ताकि ऐसी जगह कोई मिल जाए कि रात भर में जम ना जाए। और फिर वहाँ पर कूड़ों का वो ढेर मिल रहा है जहाँ पर जल रहा है, और लोग वहाँ पर सो रहे थे। और वहाँ पर वे फ्लेचर आते, कहते, बिली, मैं आपके लिए एक स्थान ढूंढता हूँ। आपके लिए आपने मेरे बच्चों को गर्म भोजन खिलाया है जब वो भूखे थे। मैं आपके सोने के लिए गर्म स्थान ढूंढने में मदद करूँगा। ये देखा, स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन प्रचार कर रहे हूं उसके आसपास। सपना तो देख लिया, लेकिन अभी फिट नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने जब मोहरे प्रचार करने के बाद में वाइफ फ्लेचर को देखा ऐसी वाली हालत में, वो अचानक वो सपना याद आ गया कि इसकी तो हालत ये है, लेकिन सपने में देखा कि वो भी ऐसा ही है और वो मेरे लिए जगह ढूंढ रहा है। उतना तो दिख गया ये हालत इसकी, और अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है। अब मोहरे प्रचार कर ली। मोहरे प्रचार करने के बाद में कुछ जगह अब जा रहे हैं, वो लौटे। अब जब वो जागे, उन्हें अचंभू हुआ कि उनके इस स्वप्न का क्या कोई अर्थ है। अब जहां पर भाई फ्लेचर के साथ बैठे, जब वो बैठे और फ्लेचर रॉय से बात करने लगे तो उन्हें अपना वही अजीब सपना याद आने लगा। अब मोहरे प्रचार करने के बाद में अब वो बैठे, अब वो सपना याद आ रहा है, लेकिन जैसे कहते कड़ियां जुड़ पाए, वो भी नहीं जुड़ पा रही, क्योंकि ये तो मोहरे प्रचार करके आए हैं।
भाई ब्रैनम जिम नॉर्मन के साथ गाड़ी से एरिजोना लौट गए। गाड़ी रास्ते में पूरे भाई बिल नहीं चलाई और वहां पहुंच गए। उसके बाद अगले कुछ सप्ताह उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। वो थके हुए थे, कुछ हद तक निराश और हतोत्साहित भी थे। 7 तेजस्वी स्वर्गदूतों की उपस्थिति में एक पूरा सप्ताह बिताने के बाद, एक दूसरे आयाम में घूमने के बाद, अब हर रोजमर्रा की दुनिया में वापस आना एक बेहद नीरस काम था और उसे झेलना मुश्किल था। 7 मोहरें प्रचार हुई, वो इस आयाम में नहीं रह रहे। एक दूत रोज आ रहा है, इतने भेदों को खोल रहा है कि जिसकी वो आउटलाइन भी नहीं बता पा रहे 3-4 घंटे में। बात समझिए ना, उस आयाम में इतना खुला है, इतना खुला है, लोगों के पास रख भी नहीं पाएंगे वो। तो उन्होंने कहा मैं केवल आउटलाइन बता रहा हूं। लेकिन उस एंजल की प्रेजेंस में जो डेली एक दूत आ रहा था, एक ऐसे वाले आयाम में चले गए थे जहां से कोई लौटना नहीं चाहता है। और उसके बाद कहां आ गए? लौट के आए, मीटिंग खत्म हुई, अब जा रहे हैं अपने घर। फिर से वही रोजमर्रा का काम। एक पूरा रोमांचकारी सप्ताह भर जहां वो खड़े थे, वो पर्वत के शिखर पर बोल रहे थे और यीशु मसीह को देखा था कि कैसे वो स्वयं को एक सर्वोच्च खुदा के रूप में प्रकट कर रहे हैं। वो सब चीज उन्होंने देख ली। जिसने हर चीज को सृष्टि स्वयं अपने लिए की थी। मसीह ने यह दिखाया था कैसे आखिरकार हर चीज उन्हीं के महान उद्देश्य को ही पूरा करेगी, जो ये है कि उन लोगों से ब्याह कर लें जिन्हें वो दुल्हन कहते हैं। अब जब ये सब प्रचार करने के बाद में उस पर्वत शिखर से उतरकर रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझना ऐसा था जैसे कि एक बेदारी सभा में आनंद विभोर होना और फिर घर जाकर मकान पर पेंट करने लगना। विचार क्रिया में ये बदलाव बहुत ज्यादा था। इसलिए कह रहा हूं, अभी 3 दिन आपने भी मीटिंग सुनी है, एक बेदारी सभा से गुजरे हो कि नहीं? वहां से गुजरे, मीटिंग 10 बजे जैसे ऑन करी और उसके बाद एक भेद, ये भेद, ये भेद, ये भेद, और उस वक्त सुनते सुनते न जाने क्या क्या कहते, खुदावंद अब मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और मैं ये करूंगा, अब मैं प्रेयर करूंगा, अब मैं फास्टिंग रखूंगा, अब मैं ये करूंगा, और बच्चों को ऐसे चलाऊंगा, और खुद ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूं। निरे जाने कितने विचार चल रहे होते। आप यहां वाली दुनिया में नहीं होते हो, आप एक उस वाले लेवल में चले गए। मीटिंग खत्म हुई, कोई बात नहीं, 1 मिनट खत्म हुई, अगली सुनी। लेकिन जब 3 दिन की मीटिंग में आप डे बाय डे चीजों पर ऊपर बढ़ रहे हो सकता है छुट्टी ले ली हो। जॉब वाले जैसे भाई भरत ने छुट्टी ले ली, मैं छुट्टी लेकर चला गया, जिन लोगों ने छुट्टी, जो घर पे थे अपने घर वाला काम कर लिया। इन 3 दिन की मीटिंग के बाद में बड़े एंजॉय किया। अगले दिन मंडे को फिर पहुंचे, वही चिक चिक। और ये चिक चिक कहां ले आती है? एक नबी को कहां लेके आ रही है? विचार क्रिया में यह बदलाव बहुत ज्यादा था। 3 दिन की मीटिंग में न जाने कहां सोच रहे होते, बस अब गए। जैसे भाई ने दुआ करी, खुदाबंद अब यहां से ले चलिएगा। ये ले चलने वाली बात क्यों आ रही है? हम रहना नहीं चाहते। ये बड़ा अजीब है। यहां पे आकर के फिर से भाई ब्रैनम जब 1960 में उन्हें पर्दे को उस पार ले गए, फिर ले जाने, उसके बाद कह रहे क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा? नहीं आना चाहता कोई, लेकिन जब तक ये शरीर है आपको आना पड़ेगा। जब तक परिवार है, घर परिवार है, आपको जाना पड़ेगा। उन्हीं दोस्तों से जिनके साथ आप बैठना नहीं चाह रहे, अब ऐसा नहीं है कि आपकी नफरत है उनसे, नफरत नहीं है, उनके लिए प्यार भी आएगा, लेकिन अब नहीं चाह रहे जाना। लेकिन फिर उस वाले आयाम से निकल के अचानक फिर उस वाले में आ जाते हैं, और ये चेंज एक डिप्रेशन में ला देता है।
एक डिप्रेशन में लाता है। बिल प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, खुदा से ये मांगते हुए कि अब आगे उन्हें क्या करना है। आप भी बेदारी से लौटे, 3 दिन की बेदारी से, प्रभु अब बताओ, गाइड करो। कोई जवाब नहीं आया। उनके पास कोई भी ठोस उत्तर नहीं आया। इससे उन्हें हताशा हुई। अप्रैल में उन्होंने 2 बार एल्ब्यूकर्की न्यू मैक्सिको में प्रचार किया, 1 बार सियरा विस्टा में, एरिजोना में, और फिनिक्स में। उसके बाद चले गए वो उस पे अपनी हंटिंग ट्रिप पे। उसके बाद अब वहां से लौट रहे हैं। हंटिंग ट्रिप पे भी कर आए, वहां भी कोई अब मुलाकात नहीं हो पाई खुदाबंद से, कुछ नया कुछ नहीं मिला। भाई ब्रैनम फिर से उसी निराशा वाली हालत में पहुंच गए जो उन्हें अपने इन अवकाश वाले दिनों से पहले परेशान किए हुए थी। वो प्रार्थना करने लगे, खुदा आपने किसी ऐसे शख्स को इस काम के लिए क्यों नहीं बुलाया जो इसे सही तरह से कर पाता। क्यों ये बातें आ रही? 3 दिन की बेदारी में, मीटिंग में आपने बहुत कुछ सोचा। अब मैं फास्टिंग रखूंगा, मैं मैसेज पढ़ूंगा, वहीं बैठे बैठे प्लान बन जाता है। सुबह में इतने बजे उठूंगा या उठूंगी, फिर मैं मैसेज पढ़ूंगा, फिर मैं ये, फिर ये, फिर ये, पूरा, और बहुत एंजॉय कर लिया, सारा प्लान बना लिया। जब असलियत वाली जिंदगी में मंडे से आए, फिर वहीं की वहीं। अब मंडे को अंदर से दिल कचोटता है। किस बात को लेके? मैंने सोचा सुबह जल्दी उठूंगा और सुबह में 5 बजे उठ जाऊंगा। इस बार तो कोई कहेगा मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। वो टाइम जब कोई, आपने पढ़ा भाई ब्रैनम 3 बजे उठ जाते, मैं भी 4 बजे उठ जाऊंगा। अब तो अलार्म भी लगा के रखा, अलार्म बजा, बंद कर दिया बगल में, बस उठ रहा हूं। और जब उठते उठते पता लगा अलार्म बंद कर दिया, फिर पता लगा 6 बज गए। 6 बजे तो रूटीन के काम करने हैं। अब कहां जाए? फिर चल आज का दिन तो निकला, कल देखता हूं। कल फिर ऐसे ही फंस गए। इसमें क्या हुआ? आप जो करना चाह रहे वो कर नहीं पा रहे। अब ये चीज डिप्रेस करती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेके आती डिप्रेशन में। वो प्रार्थना करने लगे, खुदा आपने किसी ऐसे शख्स को इस काम के लिए क्यों नहीं बुलाया जो इसे सही तरह से कर पाता। मुझे माफ करें प्रभु, पर मैंने आपको फेल कर दिया है, आपको असफल कर दिया है। जैसे अभी आपने प्रेयर सुनी थी स्टार्टिंग में, वो थी मजदूरों को खुदाबंद भेज दे। दुआ किसको करनी है? हमें ही तो करनी है या नहीं? दुआ हम ही करने, खुदाबंद मजदूरों को भेज दे। और पता है खुदाबंद ने हमें भी अपनी सेवकाई में लगाया है। और आपने दुआ भी करी, बहनों ने भी कि मैं गवाही दूं, भाइयों ने मैं भी कहीं जाऊं कि खुदाबंद आपने कहा था मजदूरों को भेज दे, अब मैं भी जा रहा हूं। आपने अंदर से बड़ी जोश में, 3 दिन की मीटिंग के बाद एक जोश में चल रहे थे। ऑफिस में पहुंचे, पहले ही दिन उन्होंने आधा जोश तो उतार दिया, काम दे के कुछ करके। अगला और सोचे, अगले दिन और, फिर अंदर खींच होती। फिर क्या आता है? खुदाबंद मैं नहीं कर पा रहा, लगता है मैं चुनाव हुआ हुई हूं कि नहीं हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ये क्या होता है? एक जिसे कहते हैं ना, इधर स्वर्गदूत की प्रेजेंस में बने रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्वर्गदूत की प्रेजेंस से बाहर जरा से निकल पाए, ये तमाम डीमंस आके घेर रही, करने नहीं देंगी। जो कुछ आपने सोचा उन 3 दिन की बेदारी में, ये तमाम डीमंस लग जाती, करने ना दे। प्रभु मुझे माफ करें, पर मैंने आपको असफल कर दिया है। मैं लोगों को अपनी सुनवा ही नहीं पाया। मैं चाह तो रहा हूं लोगों सुन ले मेरी क्या मतलब आपके वचन को सुन ले, लेकिन लोग मेरी सुन ही नहीं पाते। वो सोचने लगे मुझे सुसमाचार प्रचार करते हुए अब 30 साल हो गए हैं। पिछले 16 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया है सिवाय उसके जो प्रभु ने मुझसे करने को कहा। नबी क्या कह रहे हैं?
सन 63 में कह रहे हैं कि प्रभु मैंने 30 साल मुझे प्रचार करते हुए हो गए, लेकिन पिछले 16 साल से यानी 1946 से मैंने कुछ भी वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने वो किया बस जो आप कह दिए। कोई कह दे ये काम कर दो तो कर लेता हूं या कर लेती हूं, बाकी अपने से चलता ही नहीं मेरे दिमाग। ये होता है इंसान के साथ में। वो नबी यही तो कह रहे हैं कि पिछले 16 साल से यानी 1946 से जब दूत ने दर्शन दिया तब से तो और कर लेना चाहिए। और वो दूत हमेशा यह कहता है कि मुझे क्यों धक्का मारना पड़ता है बार बार। कहा था दूत ने, मैंने तुम्हें पावर्स दे दी हैं, क्यों धक्का मारना पड़ता है। वो कहते प्रभु आप आगे चलो, आप बता दो। वो कह रहे हैं नबी पिछले 16 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके जो प्रभु ने मुझसे करने को कहा। मैंने उनके इतने करीब रहने का प्रयास किया है खुदाबंद के कि मैं कहीं गया ही नहीं या कुछ ऐसे बोला ही नहीं जो उनकी इच्छा ना रही हो। प्रत्येक काम में यीशु मसीह ने स्वयं को आज भी वैसा ही साबित किया है जैसा वो कल थे। फिर भी ज्यादातर चर्च या कलीसियाएं मुझसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। लोग मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, सरोकार नहीं रखना चाहते, सुनना नहीं चाहते। वचन सुनाओ, सुन के कहें हाँ बहुत अच्छा है, फिर कभी सुनेंगे। गवाहियां सुनना नहीं चाहते। खैर नबी कहते खैर यदि वो मेरा संदेश सुनना ही नहीं चाहते तो उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बस कार्य क्षेत्र को छोड़ दूंगा, मैं बस उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया चला जाऊंगा और वड के साथ एक पेशेवर गाइड बन जाऊंगा। मैं मीदार बच्चों से बात करके उन्हें वहां पर छुट्टियां मनाने चलने को मना लूंगा, और एक बार वहां केबिन में पहुंच गए तब बोलूंगा मैं इस जगह से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए अब यह लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलो सब मिलकर यहीं रहते हैं। मैं दाढ़ी बढ़ा लूंगा और एक असली पर्वतारोही बन जाऊंगा। बसंत और गर्मियों के दौरान मैं मछली मारा करूंगा और सर्दियों में शिकार और फंदे लगाकर शिकार कर लिया करूंगा। है ना। लोग मुझे बताते हैं कि मैं एक नबी हूं। मैंने कभी भी अपने आप को कोई नबी नहीं समझा, लेकिन लोग मुझे लगातार मुझसे कहते रहते कि मैं हूं। खैर यदि मैं एक नबी हूं तो मुझे एलिया और यूना बपतिस्मा देने वाले की तरह जंगल में रहना चाहिए। यदि खुदा चाहेंगे तो मैं उनके किसी संदेश को लोगों तक पहुंचाऊं तो मैं गाड़ी में सवार होकर फिर से सभ्यता के बीच में आ जाऊंगा, उसे प्रचार कर दूंगा, लेकिन बाकी समय में भला हो मैं मछली ही मारता रहूं। वो कार्य क्षेत्र से क्यों हट रहे हैं? ये नहीं कि प्रचार नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग तो सुने, है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? बस बहुत हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला काम छोड़ दूंगा, अब बस अपना परिवार ही तो चलाना, इतना तो पैसा है। ये होता है कि एक बार बस मेरा काम चल रहा है, इतनी नौकरी है, इतनी पेंशन आ जाएगी, मैं छोड़ दे रहा हूं नौकरी, इतनी पेंशन आ जाएगी, उससे मेरा घर चलता रहेगा, सब बस सब कुछ हो गया सेटल। क्यों ये सोच रहा होती है? वो एक हालात ऐसे लाते आपको करने नहीं देते, और तब इंसान इस जगह पहुंच गया होता है। अब आगे तब एक आवाज आती है वहां पर, और वो आती है, उस आवाज ने कहा यदि तुम अपनी योजनाएं पूरी करोगे। योजनाएं क्या है? मैं जाऊंगा जंगल में अपने खुदाबंद के और करीब, बाकी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। खुदाबंद एक मैसेज देंगे, मैं आ जाऊंगा, प्रचार करूंगा, फिर वहीं चल दूंगा। लोग कहते मैं एलिया हूं तो एलिया की तरह चला जाऊंगा। आवाज ने कहा यह तुम अपनी योजनाएं पूरी करोगे तो तुम्हारा हश्र भी उन्हीं दो आदमियों को जैसे होगा जिन्हें तुमने भोजनालय में देखा था। तुम एक बेघर आवारा बन जाओगे, ठीक जिस तरह तुम उस स्वप्न में थे जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देगी, वो उन पहाड़ों में उस तरह से नहीं रह पाएगी। तब फिर एक
आवाज उनसे बात करती हुई आ रही है और फिर उनका नाम दिखाती है उन क्या कहते हैं, उन चोटियों पे, है ना। कई बार लगता है हमने तो खुदावंद को फेल कर दिया। क्यों? जैसे चाह रहे थे, मैंने सोचा ये बेदारी वो सुनी, वो मीटिंग सुनी, ये सुनी, हम सोच रहे ऐसा कर लूंगी, मैं ये मैसेज पढ़ लूंगी, मैंने आज निकाला था, आज मैं खत्म कर दूंगी। मैसेज निकाला उसी वक्त किसी को जरूर आना था, वो तो खुशी खुशी आपसे मिलके चली गई, आपको अंदर कचोटते हुए। आप आज भी दिन भर कोई नहीं आएगा तो फोन आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। और तब आप एक सोचने पर मजबूर हो गए, मैंने खुदा को फेल कर दिया। मैं कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, आपने खुदा को फेल नहीं कर दिया। हमारी अपनी योजनाएं हैं, कई बार हमारी अपनी है, लेकिन उस खुदाबंद की मर्जी कुछ अलग है, कुछ इस तरह से कराएंगे जिसे मैं और आप नहीं देख पाते हैं। तभी हम लोग यहां पर डिप्रेस होकर मीटिंग में बैठो, फिर एक आवाज आती है, आप तो बहुत बढ़िया लोग हो। ठीक है, बढ़िया लोग किधर से बढ़िया दिख गए इनको। फिर और वचन कहता है, नबी ने कहा तुमने कभी गुनाह नहीं, तुम जस्टिफाइड हो। ये सब बेकार की बातें लगता है। जस्टिफाइड हो, तुमने कभी गुनाह नहीं किया है और तुम भूल नहीं पाते हो, तुम दूसरों के अपराधों को माफ नहीं कर पाते। ये तक तो सीख नहीं पाए कि अपराधों को माफ कर दे, भूल जाए, ये तक तो सीख नहीं पाए। पता नहीं हम क्या है। हाँ जस्टिफाइड है, लेकिन वो लगता है मैंने तो फेल कर दिया है। ये मैसेज आया बाकी और के लिए आया होगा, मैं भी सोचता हूं कि मैं हूं फिर नहीं हूं। ये चलती रहती है आदतें, ये कुछ कुछ विचार चलते रहते हो। कहां लेके आएंगे? एक जगह डिप्रेस करें कि नहीं। एक नबी तक को डिप्रेस कर रहे हैं। कारण क्या है? एक अयाम में एक्चुअली हम उसमें रह आते हैं और फिर इसी दुनिया में आना पड़ता है। क्या वापस इसी पेस्ट हाउस में फिर आना पड़ेगा? खुदावंद कहेंगे, जैसे हम लोग के हर एक की डिजायर होती है। जैसे भाई जब दुआ कर रहे थे, प्रभु बस अब यहां से ले चल। अब अचानक विचार आया, खुदावंद कहेगा, बेटा तुम्हें तो ले चलूं, और अभी वो निरे पड़े हैं जिनके पास मैसेज पहुंचा ही नहीं है, उनका क्या करूं मैं? तुम्हें तो ले जाऊं, तुम्हें तो ले चलूं। हम सबकी प्रेयर यही होती है ना, प्रभु अब ले चल। मैंने कहा, खुदावंद कहते हैं, बेटा तुम्हें तो अभी ले चलूं, लेकिन अभी कुछ और तो रह रहे हैं जिनके पास मैसेज पहुंचना है। पहुंचा उनके पास क्या? भाई क्या अगली दुआ आती है, और खुदाबंद उन मजदूरों को भेज दे, वो दुआ करनी पड़ेगी। मैंने कहा अभी जरूरत तो है भाई, कहीं होंगे, कुछ होंगे। हमारा देखने का एक नजरिया होता है, अब बहुत हो गया प्रभु अब ले चल। तो कहें अभी नहीं, अभी तुम्हें सिद्ध बना कहां पाया हूं तुम्हें, मैं तुम्हें सिद्ध बनाऊंगा कैसे? खुदावंद के सिद्ध बनाने के भी तरीके हैं। सिद्ध कैसे बना रहे हैं? जब आपको इन वाली हालातों में भेज दें जहां आप डिप्रेस हो जाओ, ऐसी हालातों में भेजेंगे जहां डिप्रेस हो जाओ, फिर वहां मैं सिद्ध बनाऊंगा। इस दाऊद को बेचारे को भागते भागते, उसने कौन सा बुरा करा था राजा साउल का? कुछ बुरा किया? कोई नुकसान पहुंचाया? तब भी वो भागते भागते एक दिन गुफा में जाके घुसे हैं, छिपे हैं, और खुदाबंद ने एक मौका दे दिया, तू इसको मार सकता है, और उसने वहां नहीं मारा, उसे छोड़ दिया। खुदाबंद का ये वाला कैरेक्टर यही निकल के आ सकता था। जब इस वाले हालात में मैं तुम्हें ले आऊंगा, जब तक मैं तुम्हें इस वाले डिप्रेशन में नहीं ले आऊं, तब तक ये चोटियां मैं कहां दिखाऊं? क्योंकि चोटियां देखोगे ही नहीं, उस एंगल से समझोगे ही नहीं जिससे समझाना है। तो क्या करेंगे? तमाम बार इन वाले हालातों से गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल लोल पे ले आए,
मैं पढ़ रहा था एक हिस्सा, यहाँ से मैं अपना मैसेज शुरू करना चाह रहा था लेकिन ये हिस्सा और आ गया था आगे। एक निकालिएगा जरा, रोमियो उसका 8 अध्याय। रोमियो 8 अध्याय और इसकी 26वीं आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। नंबर 1, इसी रीति से आत्मा भी हमारी सहायता करता है। कब? फिर पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस में सहायता करता है? जब तक हम दुर्बल होंगे ही नहीं वो सहायता कर नहीं पाएगा। जब तक, जिसे कहते हैं ना, हम अपने हाथ पर छोड़ नहीं देंगे वो सहायता तो करना चाहता है। जिसे कहते हम सहायता ले नहीं पाते। ये ना, ये इसमें जो भरा हुआ है ना, कहां से स्टार्ट हुआ? इसमें अदन की वाटिका से। उससे पहले इसमें रीजनिंग नहीं भरी थी, फेथ भरा हुआ था कि नहीं? जो कुछ खुदावंद ने कहा है वो फेथ भरा हुआ था इसमें। लेकिन एक दिन वो भले और बुरे के वृक्ष से खा लिया, उस रीजनिंग से खा लिया जो ये रीजनिंग ये दिखा दे, देखो खुदा ने कहा है ये है लेकिन ये भी सही है। खुदा ने कहा है तुम मर जाओगे लेकिन खुदावंद की ऐसी मर्जी नहीं है। वो तुम्हें मारेगा थोड़ी, बहुत प्यार करता है, मारेगा नहीं। खुदावंद ने कहा है वैसा ही होगा। लेकिन ये रीजनिंग आ गई, वो यहां भरी हुई है। और ये रीजनिंग जिसे कहते हैं, ये रीजनिंग इतनी बढ़ गई, न जाने कितने आइडिया लेके आती है। स्टार्ट तो हुई वहां पे एक फल को दिखाने से, फल को खाने के बाद, और उसके बाद थोड़े दिन बाद ही वो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम केन था। फिर केन ने एक सिटी बसा दिया। पहले वो एग्रीकल्चर में रहते थे, एग्रीकल्चर बाद दूसरे सिविलाइजेशन में उसमें सिविल में चले, अगले सिविलाइजेशन में चले गए, फिर अगले में चले गए, फिर अगले में चले गए, और कहां तक पहुंच गए? एटम बम तक बनाने लगे। न जाने कौन कौन से हथियार बनाने लगे। अदन की वाटिका में उनके पास मनोरंजन का साधन क्या था? कोई म्यूजिक इंडस्ट्री थी? जानवर अपना वो हाथी चिंगाड़ रहा है, उसमें भी उन्हें खुदाबंद की आवाज सुनाई देगी, म्यूजिक सुनाई देगा। चिड़ियों की चहचहाट में चिड़ियों का वो खुदाबंद की वर्शिप सुनाई देगी। जैसे आपने सुना होगा, पहाड़ विशाल से जब मैं देखूं, झरने में आवाज आपकी सुनूं, रेनबो में आपको देखूं, हवा चलने में आपको देखूं कैसे ये पत्ते अपने हाथ हिला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट में आपकी वर्शिप सुनूं। ये था माइंड अदन की वाटिका में, था या नहीं? लेकिन वो सब हट गया। जो वहां म्यूजिक यदि सुनना है, आज हम जाएंगे किसी एक चिड़िया और वो अपना कोयल गाना गा रही है, उससे अपने वो मिलाएंगे, खुदावंत की वर्शिप सुन रहे होंगे। वहां तो इतनी चिड़ियाएं अपना अपना राग सुनाएंगी, इतना ये म्यूजिक इंडस्ट्री, हॉलीवुड बॉलीवुड उतने सुरताल नहीं मिला पाएंगे। भाई ब्रैनम कौन सी म्यूजिक सुनते थे? उनकी म्यूजिक सुनो ना, वो बैठे और इसके बाद हवा चल रही है तेज, हवा तेज चली, उस
जंगल में, और आवाज आ रही है 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। उन्होंने म्यूजिक सुना, खुदावंत का वचन ढूंढा, अपनी बाइबल निकाल ली। ऐसे ही करते थे। अगला सुना रीड रेवलेशन चैप्टर 1, 2, 3, ये भी उसी आवाज से आ रहा है। एक दिन जब वो अकेले गुजर रहा है, उन पेड़ों से जो सूख गए थे उनमें से हवा गुजर रही, वो साए साए उनकी कराहट को सुन पा रहे हैं। फिर अगली हवा चली और उन्होंने देखा उन पेड़ों को, छोटों को, उनसे वो वर्शिप सुन पा रहे हैं। उन्हें बाकी हॉलीवुड बॉलीवुड के म्यूजिक की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो उस वाले में घूम रहे हैं। इसलिए जंगल पसंद आदमी वहां जाते हैं, उन्हें मालूम है कि ये रियल वर्शिप है या ये रियल आवाज है, बजाय ये दुनिया वाली। इसमें तो वो फालतू की रील आती है, रील फालतू की, जो आपका टाइम पर टाइम बर्बाद करती जाएंगी और बेवकूफ बनाती रहेंगी। यहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यदि हमारी रीजनिंग, हमारी चीजें हट जाएं, जैसे नबी एक मैसेज में जब आपने पढ़ा होगा, कहते हैं वो छोटा बच्चा अपने कपड़े नहीं पहन पाता है, बहुत कोशिश करता है, कभी इधर बांट निकाले, कभी यहां, और पहन ही नहीं पा रहा, पहनना आता नहीं। तब कैसे पहन सकता है? यदि अपने हाथ मम्मी के हाथ में दे दे या पापा के हाथ में, वो क्या करेंगे? सिंपल हाथ ऊपर कर दें, कुछ और जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, हाथ ऊपर करे और पहना दी, एक बार में आ जाती है। न इधर नस खिंच गई, कभी इधर खिंच गई, वो कुछ होते ही नहीं, हाथ ऊपर करे, बाएं डाली, पहन लिया। तो सोचे इतना सिंपल था, तो मैं आधा घंटे से जूझ क्यों रहा था? इसलिए जूझ रहे थे कि खुद पहनने की कोशिश कर रहे थे, उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। आत्मा हमारी क्या सहायता करता है? जब हम दुर्बल हों, उसके सामने मान लें कि प्रभु अब हमसे नहीं हो सकता, मैं इस डेथ वॉक में फंस गया हूं, तेज दौड़ लिया, धीमे चल लिया, निशान लगा लिया, हवा का रुख देख लिया, सब कुछ कर लिया, मिला के आखिर में वहीं घूम फिर के वहीं आए। तब फिर उन्होंने कहा प्रभु हमसे नहीं हो सकता। 3 चक्कर मारने के बाद, टाइम बर्बाद करने के बाद में, जब उन्होंने कहा प्रभु अब हमसे नहीं हो सकता, प्रभु आप ही सहायता करिएगा, मैं डेथ वॉक में फंस गया हूं, मैं जानता हूं डेथ वॉक क्या होता है और मैं फंस चुका हूं, थोड़ी देर में अंधेरा और हो जाएगा, मैं नहीं लौट पाऊंगा वापस। जैसे ही उन्होंने प्रेयर करी, एक हाथ में थपथपाया, पीछे देखा, रास्ता दिख गया। तो अब तक घूम पा रहे थे। जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाए तो घूमते रहते हैं। हमारा हालत यही है, क्योंकि अदन की बाटिका से नेचर लेके चले आ गए। पढ़ेगा 26 में आए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हमें नहीं पता। मेरी बात समझ रहे ना? हम लोग थर्सडे को प्रेयर कर रहे होते हैं, बहुतों की प्रेयर होती हैं, मैं या भाई भरत कह रहे होते हैं आप अपनी प्रेयर्स को थोड़ा सा टू द पॉइंट रखिएगा, लेकिन होता ही नहीं। कारण हम अपनी वो सोच पे चल पा रहे हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे, और जो प्रेयर करनी चाहिए वो होती नहीं। आगे, परंतु आत्मा आप ही पहलू पर, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, है नहीं? प्रेयर कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। और अभी प्रेयर का टाइम मिलेगा तो किस किस को करनी चाहिए? 2-4 गिने लो कि भाई ऐसे ही है ना, बस 2-4 गिने, बाकी किसी को थोड़ी करनी चाहिए। 2-4 हैं गिने चुने, इन्हीं की जिम्मेदारी है
मेरी जिम्मेदारी यहाँ खड़े होकर के मैं प्रचार करूं, भाई भरत की जिम्मेदारी आकर के गाना गवाएंगे, और उसके बाद मीटिंग के बाद में आकर के वो प्रेयर के लिए बोलेंगे, और 2-3 भाइयों और बहनों की जिम्मेदारी है दुआ करेंगे। बाकी आप कौन हो? मूर्ति। यहां आने वाले आप लोग कौन हो? मूर्ति। ताकि चेहरा दिखाने आते हो। तो मैंने सोचा इस पॉइंट को, जब मैं वहां पर था लीडरशिप में, मैंने सोचा कुछ चीजों को मैं इस थर्सडे के लिए चेंज करूंगा। क्योंकि आज लंबा हो गया, मैं इतने लंबे भी नहीं जाना चाह रहा था इतने आगे, तो थोड़ा सा और कम करना चाह रहा था, लेकिन बस अभी मैं रोकूंगा कुछ पॉइंट को रखते हुए कि हमें वास्तव में, एक तो ये मान लीजिएगा हमें प्रेयर करनी नहीं आती है या नहीं? नहीं आती। मैं मानता हूं मुझे नहीं आती, क्योंकि कैसे करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए। और अभी सुना होगा, ट्यूसडे का मैसेज सुना होगा, या जब ये मैसेज पहले दिन का था, जब तक आप उस भाई या बहन के जूते में जाके ना खड़े हों, आप प्रेयर नहीं कर पाए। ठीक है ना? इसलिए इस आज का ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज करूंगा। आज मैं बदलूंगा, मैं आज भाई भरत को इधर नहीं बुलाऊंगा, आज के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि आगे को भाई अपना कंटिन्यू कर लेंगे। आज मैं जो चेंज करूंगा, उसके बाद मैं अगली बार भाई अपने आप करते चलेंगे ना। तो मैं चाहूंगा कि आज जब यहां बात लिखी पढ़िएगा फिर से, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ जी। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यदि आपको ये लगता है मैं बहुत अच्छी प्रेयर कर लेता हूं, तो एक चीज को पहले इस थॉट को निकाल दे, हमसे नहीं आती। खुदावन हम अपने हाथों को उठाते, आप ही हमें सिखाना, हमें नहीं आता। क्या नहीं आता? पढ़िएगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। जी आगे। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला कौन है? वो महान खुदाबंद मनों का जांचने वाला जानता है। क्या जानता है? कि आत्मा की मनसा क्या है। प्रेयर तब तक नहीं हो सकती जब तक ये नहीं समझ में आ जाए कि आत्मा की मनसा आज क्या है। आपने प्रेयर तो करी खूब बड़ी सी, प्रेयर चलती जा रही, आत्मा की मनसा है ही नहीं। वो आत्मा की मनसा तो कुछ अलग है। आपने प्रेयर कर दी कुछ अलग, क्या वो सुनाई जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने बड़े अच्छे दिल से कर दी। आत्मा की मनसा तो कुछ और थी। आत्मा क्या सिखाना चाह रहे थे, कैसे सिखाना चाह रहे थे, वो खुदावंत को नहीं ढूंढा वहां पर। फिर से पढ़िएगा 27 में आयत। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। कौन जानता है? मनों को जांचने वाला। यदि वो मनों को जांचने वाला यदि आपके पास आए और जांचे और आपको बताए कि उसकी मनसा क्या है, तब तो एक राइट वे में आप दुआ कर पाओगे, और नहीं तो नहीं होगी। मनों का जांचने वाला जांचे उसकी मनसा क्या है, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए उसकी मनसा क्या है। तब तो फिर पढ़ो भाई 27 में। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए खुदा की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब विनती कैसे करता है? खुदा की इच्छा के अनुसार। मनों का जांचने वाला जानता है। ठीक है नहीं? अब मैं यहीं पर बंद रखूंगा क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा, और जो मेरा सोचना था कि प्रेयर के लिए टाइम मिल जाए फिर नहीं मिल पाएगा। और अनुग्रह इसके बाद ये लाइव तो नहीं चलता है? हाँ ठीक है, तो यहीं पे फिर बंद कर दीजिएगा। बाकी जो लोग होंगे वहाँ पर अपना दुआ में लगेंगे और हम लोग यहाँ पे दुआ में चलेंगे।
और मैं आज से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि जब भाई भरत आते हैं और वो कहेंगे दुआ, 2-4 लोग दुआ करोगे बस। क्यों? बाकी के पॉइंट है ही नहीं। चलिए मेरी कोशिश होगी फिर आज कुछ पॉइंट आप लोगों को देते चलने की, ठीक है नहीं? दुआओं को छोटी ही रखेंगे, लेकिन जो पॉइंट दिया जाए उससे डेविएट नहीं होंगे। भले ही आप 1 लाइन में करो चाहे 2 लाइन में करो, मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे 1 मिनट की करो चाहे 2 मिनट की करो। भाइयों और बहनों के लिए एक साथ मौका होगा उसके लिए, प्रेयर के लिए, लेकिन याद रखिए जब पॉइंट दिया जाए वही, उससे डेविएट मत होइएगा। पॉइंट मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं और पेन और कागज भी मेरे साथ पास है। यदि पॉइंट कम पड़ रहे होंगे और लोग बच गए होंगे तो मैं और पॉइंट लिखता जाऊंगा और आपको हर एक को मौका मिल जाए, लेकिन टू द पॉइंट रखिएगा। और आज, ताकि आगे की थर्सडे की मीटिंग में हम लोग यही भाई करेंगे, ठीक है?